एवरीवन, आई एम स्वीटी गोयल इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मोशंस के टाइप, पीरियोडिक मोशन के टाइप। ओके, ये हमारा पार्ट है, क्लास हमारी 4th क्लास है ये, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन के ऊपर हमारी बात आती है पीरियोडिक मोशन। आज हम करेंगे पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशंस में भी काफी टाइप्स के मोशंस हैं, उनकी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो हमारा क्या है, पीरियोडिक मोशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पीरियोडिक मोशन? ओके, तो पीरियोडिक मोशन से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं? ए मोशन इन विच द बॉडी रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है? अगर हम एक बात कहते हैं, कोई भी चीज अगर जो रिपीट होती है हम उसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिकली बोलते हैं। ठीक है, जो थिंग्स दैट द रिपीट बाई इटसेल्फ, किसी भी वजह से वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है एक ही तरह के मोशन में, उसको हम पीरियोडिक मोशन बोल रहे हैं। वही डेफिनेशन में कहता है कि विच द बॉडी रिपीट्स इट्स पाथ, अपने पाथ को एक फिक्स पोजीशन के बाद क्या करती है, रिपीट करती है। ठीक है, तो रिपीटेशंस काफी अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आप फैन का एग्जांपल लेंगे, आपकी जो फैन की जो स्विंग्स करता है, फैन ब्लेड्स होती है वो स्विंग करती है, वो कैसे रोटेट हो रही है? सर्कुलर मोशन में रोटेट हो रही है। ठीक है, वो मोशन कैसा है? सर्कुलर पीरियोडिक मोशन। ठीक है, आपकी जो पेंडुलम वॉच होती है वो किस तरह से टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ क्या करती है? मूवमेंट करती है। वो मूवमेंट कैसा हो गया आपका? ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन। तो इस तरह से आपके पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल्स हैं कि फैन जो होता है वो आपका सर्कुलेटरी पीरियोडिक मोशन हो गया। मोशन ऑफ ए पेंडुलम, पेंडुलम आपका इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, आपकी जो क्लॉक होती है हैंड्स क्लॉक, वो कैसे मूव करती है? सर्कल में मूव करती है। स्विंग ऑफ ए चाइल्ड, आपके बच्चे को आप कैसे इस तरह से आप उसको क्या करते हो? खिलाते हो। ठीक है, उसको झूला झुलाते हो ना आप, ऐसे पकड़ पकड़ के, तो वो अलग तरह का मूवमेंट हो गया। तो इस तरह से मोमेंट्स को आप क्या करते हो? क्लासिफाई करते हो कि अलग अलग तरह से पीरियोडिक, रिजोनेटिक, बहुत अलग अलग आएंगे आपके। तो अभी जो हमें सबसे पहले जो डिस्कशन करना है वो हमारा क्या है? ऑसिलेटरी मोशन का हम डिस्कशन करेंगे कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। जैसे आपने बच्चे को इस तरह से खिलाया था, उसको झूला झुलाया था, तो वो मोशन क्या था? टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ आप ऑब्जेक्ट्स को मूव कराते हो, तो मोशन कैसा होता है आपका? ऑसिलेटरी मोशन। डेफिनेशन में देखते हैं हम, ऑसिलेटरी मोशन इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन आपकी मोशन का एक स्पेसिफिक टाइप है, एक विशेष प्रकार है। इन विच द बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ, आपकी बॉडी एक फिक्स पॉइंट, मान लीजिए ये आपका हैंड है, ये फिक्स पॉइंट है, आपका बेबी है, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड बैक एंड फोर्थ क्या कर रहा है? ये मूवमेंट कर रहा है। इस मोशन को आप क्या कहते हो? ऑसिलेटरी मोशन कहते हो। ओके, अब आपका बात आती है यहाँ पे मोशन ऑफ ए पेंडुलम। तो मोशन ऑफ ए पेंडुलम आप कैसे कह रहे हैं? पेंडुलम भी इस तरह से मूवमेंट कर रहा था, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? आपके ऑसिलेटरी मोशन का हो गया। मोशन ऑफ स्प्रिंग, आपकी स्प्रिंग अगर आप उसको ऐसे खींच देते तो बार बार क्या करती है? अंदर बाहर इस तरह से क्या होती है? वो वाइब्रेट होती है। वो मोशन भी कैसा होता है आपका? ऑसिलेटरी मोशन होता है। आप चाइल्ड को स्विंग करा रहे हैं, वो मोशन भी कैसा है आपका? ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? वेरियस टाइप्स के आपके मोशंस है ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन में आप जो नेक्स्ट टर्म एक्सप्लेन करने वाले हैं वो क्या आती है? आपकी एक सिंपल टर्म आती है जिसको आप SHM किससे इंडिकेट करते हैं? SHM, जिसका नेम आपका था सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब जो आप टर्म एक्सप्लेन करेंगे, आपका एक मोशन आता है पेंडुलम के केस में, सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन पे किस तरह से वाइब्रेट होता है, उस मोशन के बारे में अब डिस्कशन करेंगे। चलिए अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें क्या कहता है, जिसको हम किस नेम से इंडिकेट करते हैं? SHM, S.H.M, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन क्या है? हमारी वो टर्म है मोशन के अंदर कि जिसमें हमारी ऑब्जेक्ट्स अभी रेस्ट पे है, ये मारकर अब हम इसको मूव कराते हैं, तो कितने टाइम में इसने वेलोसिटी चेंज की है। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी आपकी कितनी रेट से चेंज होती है पार्टिकल की, वो हमेशा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? डायरेक्टली आपके टुवर्ड्स होती है फिक्स पॉइंट के, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड होती है।
और आपका सेकंड कह रहा है डिस्प्लेसमेंट की साइड। तो ये डेफिनेशन आपको तब समझ में आएगी, पहले आपको इन 3 टर्म्स के बारे में आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको एसएचएम कंप्लीट अंडरस्टैंड होगा। तो अगर किसी को एसएचएम कराना है, इट मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन कराना है, तो जो बेसिक थिंग्स होती हैं, जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं, वो देखिए। फर्स्ट आपको कहता है द मोशन इज ऑलवेज पीरियोडिक। आपका मोशन कैसा होना चाहिए, वो हमेशा पीरियोडिक मोशन होना चाहिए, मतलब एक ही मोशन को रिपीटेशन होनी चाहिए। अगर आप सिंपल पेंडुलम का केस लेते हैं, तो ये आपकी क्या है, एक रिजिड बॉल है, इसके ऊपर आपने क्या किया, एक बॉब, एक स्ट्रिंग से एक बॉब को सस्पेंड किया, ये इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, मूव करता है। तो इन पोजिशन को आप क्या कहते हो, एक्सट्रीम पोजिशन, और ये आपकी क्या आती है, मीन पोजिशन। ये ऐसे बात होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट कहते हैं आपको मोशन इज ऑलवेज पीरियोडिक, ये बॉब यहाँ जाएगा वापस आएगा, फिर इस तरह से रोटेट हो रहा है। तो ये मोशन कैसा हो गया आपका, एक ही मोशन रिपीट हो रहा है एक फिक्स पॉइंट के अराउंड, मीन पोजीशन के अराउंड, तो पीरियोडिक मोशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई इसकी, क्लैरिफाई हो गई। सेकंड कहता है रिस्टोरिंग फोर्स। आप जैसे ही स्प्रिंग को ऐसे प्रेस करते हैं, ठीक है, आप खींचते हैं, या आप इस बॉब को इस तरह से खींचते हैं, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके आते हैं, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अपनी बॉडी में ये रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करता है। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब ये वापस अपनी उसी स्टेट में आने की कोशिश करता है, ठीक है। हमेशा ये फोर्स लगाता है इसी पॉइंट के अलोंग, इसी पॉइंट के अलोंग, मीन पोजीशन के अलोंग इसका क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और ये हमेशा उसी पोजीशन पे आने की क्या करेगा, कोशिश करता रहेगा। तो वही पॉइंट है कि द रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल, कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो हमेशा पार्टिकल पे लगता है when it is displaced from the mean position, जब वो मीन पोजीशन से उसको कहीं पे भी लेके जाते हैं, जैसे ही आप उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाएंगे तो वो इसी पोजीशन पे आने के लिए फोर्स लगाएगा। उस फोर्स को आप क्या कहते हो, रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं आप उसको, रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, नेक्स्ट केस कहते हैं आपको द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन, कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, आप उसको क्या कहते हो, डिस्प्लेसमेंट कहते हो। और ये हमेशा किसके डायरेक्टेड होता है, किसके साइड होता है, ये हमेशा जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इसे डिस्प्लेसमेंट के साइड होता है, ठीक है। ये मिनिमम डिस्टेंस और इसके साइड क्या करता है, ये मूव करने की कोशिश करता है, ठीक है। इसी के साइड को क्या करता है, हमेशा अलाइन, और इस साइड से कैसे होगा, इसके ऊपर इस तरह से होगा आपका। ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे इक्वेशंस को आपने सोल्व कर लिया, इजी। अब हम देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन। अगर ये टर्म्स आपको समझ में आ गई हैं, तो अब आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कि मोशन था विद विच, जो एक्सेलरेशन था पार्टिकल किस वेलोसिटी से क्या कर रहा है, चेंज। इसकी मीन वेलोसिटी पे, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, बट एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। तो यहाँ पे कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट, हमेशा मीन पॉइंट के साइड वो क्या होगा, डायरेक्टेड होगा। और किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डिस्प्लेसमेंट, कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका क्या लगेगा वहां पे, एक्सेलरेशन। अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम होगा। सिंपल है। तो ये क्या हो गया आपका एसएचएम की डेफिनेशन विद एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं इसके एग्जांपल्स। व्हाट आर द मेन एग्जांपल्स दैट शो द एसएचएम। ये काफी बार पूछा जाता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में दे देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शोज द एसएचएम, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसएचएम कंडीशन, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन क्या है। ओके, तो फर्स्ट आपको कहता है सिंपल पेंडुलम। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन है आपकी सिंपल पेंडुलम, जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ये किसकी कंडीशन है आपकी, सिंपल पेंडुलम की कंडीशन है। सेकंड है स्प्रिंग मास सिस्टम। मैंने पहले भी बताया था कि जो स्प्रिंग होती है वो किसको शो करती है, ऑसिलेटरी मोशन को शो करती है, और ऑसिलेटरी मोशन का ही टाइप है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब जैसे ही आप किसी वेट को स्प्रिंग मास बैलेंस में आप क्या करते हैं, मास सिस्टम में आप वेट को लगाते हैं तो एक रिस्टोरिंग फोर्स आता है, स्प्रिंग नीचे प्रेस होती है, जैसे आप उस वेट को हटाते हैं वो अपनी पोजीशन पे क्या करती है, वाइब्रेट करती है। ओके, थर्ड आता है स्विंग किसी भी चीज की, इस तरह से स्विंग। आपका फैन है, काफी बार आपके रूफ फैन के साइड में आपका जो वॉल फैन होता है वो क्या करता है, इस तरह से रोटेट होता है, एक बार इस तरह से जाता है, एक बार इस तरह से, तो स्विंग्स होती है वहां पे। ओके,
नेक्स्ट आता है स्टील बॉल इन रोलिंग इन ए कर्व्ड डिश। आपकी जो प्लेट है वो कैसी है, आपकी कर्व्ड है, ठीक है, आपकी गोल प्लेट है, आप ये कह सकते हो आपका बाउल है जिसका ब्रॉड सरफेस है, उसके अंदर अगर आप एक स्टील बॉल को आप डालते हैं तो वो क्या करती है, आपकी वहां पे रोटेट करती है, ठीक है, रोल करती है। एंड लास्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल इज द कैंटिलीवर, ठीक है। कैंटिलीवर की अरेंजमेंट सब हम आपको नेक्स्ट कराएंगे, ये सब तो बहुत इजी थे। कैंटिलीवर का आपको एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हम जिसको कहते हैं, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अब हम करने वाले हैं। चलिए कैंटिलीवर को देखते हैं, कैंटिलीवर में क्या कहता है आपको। कैंटिलीवर हमारे सामने गिवन है डेफिनेशन कि कैंटिलीवर क्या होता है। हमें पता है कैंटिलीवर इज एन एग्जांपल ऑफ द एसएचएम। कैंटिलीवर हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल है। और कैंटिलीवर में आप किस तरह की शेप होती है वो देखिए। सबसे पहले कहता है आपको ए बीम फिक्स्ड हॉरिजॉन्टली, आपकी बीम कैसी होगी, हॉरिजॉन्टली एज अ मार्कर एट वन एंड, एक एंड पे वो क्या होगी, फ्री होगी वाइब्रेट करने के लिए, और दूसरा एंड उसका क्या होगा, फिक्स, ठीक है, एट द अदर एंड। तो इसी तरह से कहा है कि आप मान लीजिए ये आपकी क्या है, आपकी एक वॉल है जिसके अंदर आपने, ये आपके पास एक बीम है, उसको क्या कर दिया आपने, वन एंड उसका क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और सेकंड एंड इसका क्या है, फ्री है मूव करने के लिए, और ये इस तरह से मूव करता है, वाइब्रेट होता है ये, ठीक है, इस तरह से क्या करता है आपका, वाइब्रेट करता है। और यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एक डिस्टेंस के लिए आपको एक स्केल गिवन है जिसपे काफी रीडिंग्स बनी हुई है। इसके पहला डिस्टेंस कहाँ था, ये वाला डिस्टेंस था, अब ये कहाँ पे है, यहाँ पे है। इनके कितना चेंजमेंट आया है, वो क्या है, पी, वो क्या है आपका पी, सिंपल वर्ड्स में। तो कैंटिलीवर वही कह रहा है कि आपका फिक्स हॉरिजॉन्टली बीम है जिसका वन एंड क्या है, आपका फिक्स है, और सेकंड एंड क्या है, फ्री टू मूव, उसको मूव कराने के लिए फ्री है। जैसे काफी बार आपने इस तरह का यूज भी किया होगा अरेंजमेंट की, एक पोजीशन फिक्स होती है, अगर फ्लेक्सिबल बॉडी है तो आप उसको वाइब्रेट कराते हैं तो वो बार बार इस तरह से क्या होती है, वाइब्रेट होती है। और वो ऑसिलेशंस कैसे होते हैं, उस मोशन को क्या कहते हो आप, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, वो ऑसिलेटरी का मोशन का टाइप है जिसका नाम क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यही इसमें हुआ है। ये कहता है यहाँ पे कि जो लेंथ है कैंटिलीवर की, ठीक है, जो लेंथ ऑफ द बीम है, मान लीजिए ए है और ये क्या आपकी बी, जो ए बी है वो क्या है, आपकी लेंथ बहुत ज्यादा है, ए बी लेंथ क्या है, बहुत ज्यादा है एज अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जिस एरिया से कनेक्ट हो रही है वो एरिया क्या है, बहुत कम है, बट जो लेंथ है बीम की वो बहुत ज्यादा है। समझ गए ना कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम, बीम की लेंथ ज्यादा। और आप जैसे ही इसको मूव कराते हो तो ये क्या होती है, वाइब्रेट होती है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो मोस्टली ये कहाँ आ रही है, डाउन आ रही है। तो एक वर्ड आता है यहाँ पे, वो वर्ड क्या होता है आपका, डिप्रेशन, ठीक है, उस वर्ड को आप क्या कहते हो यहाँ पे, डिप्रेशन कहते हो। और डिप्रेशन आपका क्या होता है, जो ये डिस्टेंस है यहाँ मीन पोजीशन से ये इस एक्सट्रीम पोजीशन तक आने के लिए जो ये डिस्टेंस कवर करती है नीचे की साइड बिलो, उसको आप क्या कहते हो, डिप्रेशन कहते हो, जिसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है आपको, पी गिवन है। ओके, तो इसके लिए आपको यहाँ पे कहा जाता है कैंटिलीवर। तो कैंटिलीवर के लिए आपको क्या निकालना पड़े, टाइम पीरियड निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े आपको, टाइम पीरियड इन द कैंटिलीवर, टी की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो आप सिंपल करेंगे फॉर्मूला, कैंटिलीवर के लिए टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई अपॉन में आपका 2 पाई अपॉन में, यहाँ पे सबसे ऊपर क्या देते हैं आपको, डिस्प्लेसमेंट, अंडर रूट लेके आपको क्या नोट करना है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या आता है आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एक्सेलरेशन, सिंपल टर्म्स है। और आपको यहाँ पे गिवन है डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना पोजीशन में चेंज करती है, पी, जो किसके इक्वल आता है, आपके डिप्रेशन के इक्वल आता है। तो अगर यहाँ पे पुट करते हो टी की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई अंडर रूट, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है यहाँ पे, डिप्रेशन अपॉन में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे नीचे क्या है आपका, सरफेस है, ग्राउंड है, जिसकी वजह से बीम क्या हो रही है आपकी, मूव कर पा रही है। और जब अर्थ के अराउंड अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का नीचे मूवमेंट होता है, तो वो क्या आती है आपकी, ग्रेविटी। ओके, क्या आती है, सिंपल वर्ड्स में आपकी ग्रेविटी आती है। तो फॉर्मूला क्या चेंज हो गया, 2 पाई अंडर रूट, डिप्रेशन कितना है आपका, पी अपॉन में जी, ये क्या आ गया, कैंटिलीवर के लिए टाइम पीरियड आ गया इज इक्वल टू टी। तो ये आपका क्या आ गया, कैंटिलीवर का टाइम पीरियड, 2 पाई रूट पी अपॉन में
जी। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कैंटिलीवर का टाइम पीरियड आप मेजर कर सकते हो। कैंटिलीवर के बारे में आपको पता चल गया। अब यहाँ पे वाइब्रेशंस आती हैं। इस तरह से जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है तो यहाँ पे वाइब्रेशंस के भी हम करते हैं कि वाइब्रेशंस क्या होती हैं एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस प्रेजेंट। ओके, तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज वाइब्रेशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस प्रेजेंट। अब हमारे पास है वाइब्रेशंस। तो वाइब्रेशंस हमें क्या कहती हैं? वाइब्रेशन बहुत सिंपल टर्म है जो आपने पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशंस में बार बार रिपीट की है कि जो आपका पार्टिकल होता है वो अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट होता है, मे बी टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ। इस तरह से उसके क्या होते हैं, मोशंस होते हैं। तो वाइब्रेशंस की अगर आपको डेफिनेशन करनी पड़ती है तो डेफिनेशन किस तरह से आपको गिवन है, मैंने बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो। कोई भी बॉडी है वो टू एंड फ्रो मूव कर रही है, आगे पीछे मूव कर रही है अपनी एक मेन पोजीशन से। किस मैनर में? पीरियोडिक मैनर। इट मीन्स वो मोशन वापस क्या होगा, रिपीट होगा। दैट इज सेड टू बी अ वाइब्रेशन। सेड टू ए वाइब्रेशन, वो क्या करती है, एक वाइब्रेशन सेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका सरफेस है, मान लीजिए आपकी क्या है, रूफ है, जिसके ऊपर एक स्टिंग हैंग है और वो यहाँ पे क्या है, आपको पेंडुलम है। और पेंडुलम क्या करता है, इस तरह से मूव करता है, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गई, ये मीन पोजीशन, और ये क्या है, आपकी एक्सट्रीम पोजीशन। अपनी मेन पोजीशन के रेस्पेक्ट में वो टू एंड फ्रो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। सेकंड, ये क्या कह रहा है आपको, मोशन क्या है, रिपीटेड, आता है फिर जाता है, फिर आता है फिर जाता है। इस तरह से मोशन क्या हो रहा है, आपका रिपीटेड मोशन है। तो ये क्या होता है, आपकी एक वाइब्रेशन होती है। ओके, और वाइब्रेशंस आपको बहुत सारी गिवन होती है। वाइब्रेशंस आपकी 3 टाइप्स की होती है जो आपको इस चैप्टर में आपको एक्सप्लेनेशन से करनी है। फर्स्ट है आपकी फ्री वाइब्रेशन, एंड सेकंड इज योर फोर्स्ड वाइब्रेशन, एंड द थर्ड वन इज योर रिजोनेंट वाइब्रेशन। ठीक है, फर्स्ट वाइब्रेशन इज द फ्री वाइब्रेशन, सेकंड इज द फोर्स, जिसके ऊपर कुछ फोर्स लगता है किसी भी तरह से, फिर थर्ड आता है रिजोनेंट वाइब्रेशंस, वो किस तरह से होती है। अब हम इन तीनों वाइब्रेशंस को वन बाय वन कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस के साथ देखने वाले हैं। यहाँ पे हमने ओनली उनके नेम्स की हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फ्री वाइब्रेशन को। अब आपके पास आता है फ्री वाइब्रेशन के बारे में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि फ्री वाइब्रेशन मीन्स जिसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे कैंटिलीवर में था, वो आपकी जो बीम थी वो किसी भी स्पीड से मूव कर सकती है, हमने उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं लगाई। ठीक है, तो वो क्या होती है, हमारी फ्री वाइब्रेशंस। उन वाइब्रेशंस को हम फ्री वाइब्रेशन कहते हैं। डेफिनेशन देखिए, चलते हैं। When a body is set into vibration, कि किसी भी बॉडी को वाइब्रेशंस में सेट करना है तो उसको अलाउ करना पड़ेगा वाइब्रेट करना फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स ओन इलास्टिक फोर्सेस। उसके खुद की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी उसी पोजीशन पे वापस आ सकती है, उन फोर्सेस के अंडर उसको क्या कराना पड़ेगा, हमें वाइब्रेट कराना पड़ेगा। उस वाइब्रेशन को हम फ्री वाइब्रेशन कहते हैं। अगर उसके ऊपर आप बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं तो वो फ्री वाइब्रेशन नहीं होगी। वहां पे हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, कोई प्रेशर नहीं लगाया, तो वो आपकी कैसी वाइब्रेशन थी, फ्री वाइब्रेशन। अगर हम वहां पे एक्सटर्नल कोई भी एफर्ट्स या कोई भी फैक्टर्स अप्लाई करते तो वो कैसे हो जाती, हमारी अनफोर्स्ड या बाउंडेड वाइब्रेशन हो जाती। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे फोर्स्ड वाइब्रेशन के बारे में हमने इसको कंप्लीट किया है। आपने जैसे आपने कैंटिलीवर के अंदर किया था, आपका जो टाइम पीरियड आया था वो किसके को आया था, 2 पाई अंडर रूट डिप्रेशन को आपने पी से बोला था, पी अपॉन में जी। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो कि जो आपका 2 पाई होता है, पी को किससे इंडिकेट कर दो, एल अपॉन में जी। एल क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिप्रेशन में भी वो नेगेटिव हो, नीचे की साइड हो रहा है ऑब्जेक्ट, मे बी वो ऊपर की साइड जा रहा हो, तो कुछ फिक्स नहीं है ना कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ मूव करेगा। तो उसके लिए हम कहते हैं 2 पाई एल अपॉन में जी। ये क्या आ गया, टाइम पीरियड फॉर ए फ्री वाइब्रेशन। ओके, किसके लिए आता है, फॉर ए फ्री वाइब्रेशन। इसी तरह से अगर हमें क्या निकालनी हो, फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, तो जब अगर फ्री है उसके साथ कोई आपने क्या नहीं की, छेड़खानी नहीं की, तो वो चीज कैसी होती है, आपकी नेचुरल होती है। ओके, तो इट मीन्स आप यहाँ पे जो डेफिनेशन करने वाले हैं वो क्या है, हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। आपकी जो न्यू टर्म आती है वो क्या आती है, यहाँ पे आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी आती है। तो जो चीज आपकी ओरिजिनली जो आपकी रहती है उस चीज को आप क्या कहते हो, वहां पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी आप कहते हो।
तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी में आप यहाँ पे कह रहे हो द फ्रीक्वेंसी, डेफिनेशन देखिए, द फ्रीक्वेंसी थ्रू विच an object vibrate, ठीक है, द फ्रीक्वेंसी थ्रू विच किसकी वजह से आपका कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। उसको आप क्या कहते हो बेटा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हो। कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ पे सिंपल कह सकते हो, ऑब्जेक्ट भी नहीं बोलते तो आप पार्टिकल बोल दीजिए, ठीक है, ए पार्टिकल विच द फ्रीक्वेंसी थ्रू विच ए पार्टिकल वाइब्रेट विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही नहीं, द फ्रीक्वेंसी थ्रू विच ए पार्टिकल वाइब्रेट इन एब्सेंस ऑफ, यहाँ पे कह दो आप और भी आपको इजी करने के लिए, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। आप उसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हो। और फ्रीक्वेंसी को आप न्यू से इंडिकेट करते हो, फॉर्मूला होता है 1 में टाइम। उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे करते हैं तो 1 में 2 पाई अंडर रूट L में G, तो ये सोल्व होके क्या होता है 1 में 2 पाई अंडर रूट G में L। ये क्या हो गया, इस तरह से आपके अपोजिट हो गया, ये किसकी वैल्यू निकल गई, आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की, हो गया। अब ये तो हो गया सिंपल केस, आपने किसके लिए लिया, कैंटिलीवर के लिए कह दीजिए, आपने फ्री वाइब्रेशंस में किया। कैंटिलीवर के केस में आपने वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी निकाली। अब सेकंड आता है आपका मास, स्प्रिंग मास बैलेंस जिसको आप कहते हो। तो उसके लिए अगर आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके तो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं। स्प्रिंग मास बैलेंस के लिए जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी आपकी, स्प्रिंग मास बैलेंस VS हम कह सकते हैं स्प्रिंग मास बैलेंस को, तो वो कितनी आएगी 1 में 2 पाई अंडर रूट K में M, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से चेंजमेंट्स आते हैं K में M, ये आपकी क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, किसके लिए, स्प्रिंग मास बैलेंस के लिए, ओके। अब आपको इसके लिए टाइम पीरियड निकालना पड़ा, तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे आप, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M में K। इस तरह से आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पे टाइम पीरियड मिल जाता है किसका, फ्री वाइब्रेशन का, ओके। इजी है आपके लिए बिल्कुल करना। नेक्स्ट केस आपको क्या कहता है यहाँ पे, फोर्स्ड, सॉरी चलो ये तो कर लिया हमने फ्री वाइब्रेशन, पहले फ्री वाइब्रेशन को ही हम एक्सप्लेन करते हैं। तो फ्री वाइब्रेशन, एक मिनट रुकना बच्चा। तो फ्री वाइब्रेशन के केस में आपको क्या कहता है यहाँ पे, जो फोर्स होता है ना, हम हमेशा कहते हैं कि फोर्स आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं लगेंगे, बट ग्रेविटी है, या आप ये कह सकते हो एक फोर्स का नाम आता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हमेशा लगता है फ्रिक्शन, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो एक फोर्स लगेगा जिसका नाम क्या है, फ्रिक्शन। तो ये हमेशा कंसिडर करके चलना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, आपके पास इफेक्ट होगा। फ्रिक्शन ज्यादा ना तो थोड़ा तो आपको क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। उस वजह से वाइब्रेशंस में क्या होंगे, चेंजमेंट्स आएंगे, उनकी एम्पलीट्यूड पहले ज्यादा होंगी, उसके बाद फ्रिक्शन की वजह से मे भी उनकी एम्पलीट्यूड क्या होते जाएंगे, आपके डिक्रीज होते जाएंगे। तो उस बेस पे आपकी जो वाइब्रेशंस आती है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, ठीक है। तो उन वाइब्रेशंस का नाम क्या है आपका, एक आता है डैम्प्ड वाइब्रेशन एंड द सेकंड इज द अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। आप नेम देखिए, फर्स्ट आपका क्या आता है, डैम्प्ड वाइब्रेशन, सेकेंड इज योर अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, ठीक है। इनसे आपको क्या समझ में आता है वो हम 1 by 1 इनके एक्सप्लेनेशन से करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डैम्प्ड वाइब्रेशन एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं हम इसके बारे में, हम डैम्प्ड वाइब्रेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होती है, डेफिनेशन में मत देखिए, पहले आपको समझ नहीं आएगी, मेरी साइड देखिए और जो मुझे समझ में आता है मैं बोलती हूँ वो समझिए। हमने कहा था कि उसके ऊपर क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता फ्री वाइब्रेशंस में, पर फिर भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ आपके थ्योरी में अच्छा लगता है, बट हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या लगते हैं, आपके फोर्स लगते हैं, हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो अगर आपकी कोई वेव है, किस तरह से बात हो रही है, ये मान लीजिए आपकी एक वेव है,
ओके, तो इस तरह से आपकी क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो उसका कंटिन्यूसली धीरे धीरे उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, और वो एक टाइम पे क्या हो जाएगा, वो इसका बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं कि डेफिनेशन देखिए, द वाइब्रेशन इन विच एनर्जी कंटिन्यूअसली गोज ऑन डिसिपेटिंग, कि एनर्जी वाइब्रेशंस की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, पहले हमने माना था कि टोटल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, बट वो कांस्टेंट ना होके आपकी क्या हो रही है, कंजर्व नहीं है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो उस वजह से जो एम्पलीट्यूड है आपकी वेव्स का, वो भी क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स इज ऑल्सो डिक्रीज। एंड फाइनली मोशन डाई आउट, मोशन क्या हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाता है आपका, जीरो। तो आपका मोशन क्या हो गया, जीरो हो गया, इट मीन्स पार्टिकल रेस्ट पे आ गया है। सिंपल है। इसी वाइब्रेशन को आप क्या कहते हो, डैम्प्ड वाइब्रेशन कहते हो, जिसमें आपकी एनर्जी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कंज्यूम हो रही है, और मोशन बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसको आप डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हो, डैम्प्ड वाइब्रेशन कहते हो। अगर हम इसमें बात करें, कुछ ही चेंजमेंट करेंगे, आप किसकी बात करें, हम अनडैम्प्ड वाइब्रेशन की। ठीक है, हम किसकी बात करते हैं यहाँ पे, अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। अनडैम्प्ड वाइब्रेशन की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा, वाइब्रेशन इन विच कंटिन्यूअसली गोज ऑन डिसिपेटिंग, यहाँ पे बोलोगे, इसका चेंज करोगे तो वाइब्रेशन इन विच एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है, एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स या ऑफ वाइब्रेशन is constant, is called अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। उनको क्या कहते हो आप, अनडैम्प्ड वाइब्रेशन कहते हो। ठीक है, वाइब्रेशन जिसके अंदर आपकी एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है, और एम्पलीट्यूड आपकी वाइब्रेशंस का क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उनको आप अनडैम्प्ड वाइब्रेशन कहते हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपको वही वेव का एग्जांपल देते हैं, आपने यहाँ पे लाइन इंडिकेट की कि उनका एम्पलीट्यूड क्या रहना चाहिए, दोनों का फिक्स। तो आपकी वेव स्टार्ट होती है, डाउन जाती है, फिर स्टार्ट होती है, फिर डाउन जाती है, फिर स्टार्ट होती है, फिर डाउन जाती है, इस तरह से वो वेव्स कंटिन्यूअसली क्या होती है, सेम एम्पलीट्यूड, उनके एम्पलीट्यूड क्या रहते हैं वहां पे, सेम रहते हैं। ऐसी वाइब्रेशंस को आप क्या कहते हो, अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, जिसके अंदर एनर्जी क्या है, आपकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, आपकी कंजर्व्ड एनर्जी है। ठीक है, फिक्स एनर्जी है, और वो सभी वाइब्रेशंस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अनडैम्प्ड वाइब्रेशन तक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके जो रिमेनिंग टू टाइप्स, आपके टाइप्स रह गए हैं टू, फोर्स्ड वाइब्रेशंस और रेजोनेंट वाइब्रेशंस के बारे में। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द